अभी सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। आइए सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं कि हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे लॉजिक का कि 29 की यानी कि आज की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, उस सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। करते हैं पहली कैंडल का अगर हम फॉर्मेशन देखेंगे, आपको एक बड़ी कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बात हमने नोट कर ली। दूसरी बात यहाँ पे नोट करने लायक क्या है, मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दिया, ये भी दिखाई दे रहा है हमें। ऊपर की तरफ हमें अपर शैडो काफी बड़ी दिखाई दे रही है, आपको इस तरीके से कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, काइंड ऑफ इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ एक अपर शैडो दिखाई दे रही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने इसी पहली कैंडल में, फिर से समझो, इसी पहली कैंडल में अपने प्रीवियस डे लो का भी ब्रेकडाउन दिया है। भाई पहली बात हमने नोटिस करी, प्रीवियस डे क्लोजिंग से रिजेक्शन भी लिया है और अपने प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दिया है, लेकिन साथ में एक बड़ी कैंडल भी बनी है। तो रूल क्या कहता है कि भाई बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक तरह की चलती ट्रेन होती है और चलते ट्रेन में तब घुसा जाता है जब वो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे रुके। समझ पा रहे हो कि नहीं। दूसरी यहाँ पे एक सिचुएशन और क्रिएट होगी, भाई इस कैंडल ने प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी रिजेक्शन दे दिया और उसी पहली कैंडल ने आपको प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी दे दिया। एक तो बड़ी रेड कैंडल है, पहली चीज हमें नजर आ रही है, दूसरा रिजेक्शन भी नजर आ रहा है प्रीवियस डे क्लोजिंग से, तीसरा प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब अभी दूर रहना चाहिए। हो सकता है रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटीज बन सकती है, या फिर मार्केट कुछ साइडवेज जाके आपको कोई पैटर्न बना के दे सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब इस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट ने इसके बाद क्या रिएक्शन दिया। भाई अभी तक हमें ये समझ में आया पहली कैंडल को देख के कि अभी मार्केट के साथ उंगली नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप मार्केट के साथ उंगली करने जाओगे, अगर मार्केट ने आपको उंगली कर दी तो प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा हो सकती है। आइए अब सिचुएशन समझते हैं। भाई मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे चुका है, जो कि एक सपोर्ट था, और हम जानते हैं सपोर्ट है, ब्रेकडाउन मिल गया तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ी। अब हमें पहली बात समझ में आ गई कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो चुका है, ठीक है, जो कि मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट भी किया। पहली चीज हमें समझ में आ गई, ये भी एक रेजिस्टेंस बन चुका है प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये भी हमें समझ में आ गया। अब मार्केट ने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना शुरू किया और अपना ट्रेडिंग डे लो बना लिया, और यहाँ पे आपका क्या है, ट्रेडिंग डे हाई। फिर से समझो, मैं एक बार इन सारी चीजों को हटा देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है, प्रीवियस डे लो, ये आपका क्या है, ट्रेडिंग डे हाई, यहीं पे आपका क्या था, प्रीवियस डे क्लोजिंग, ठीक है, ये आपका क्या था, प्रीवियस डे हाई। लॉजिक को ध्यान से समझा करो, ये आपको काफी कुछ सीखने में मदद करती है। अगर आप लॉजिक को समझेंगे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। मार्केट ने ये बना दिया ट्रेडिंग डे, ठीक, इस तरह की सिचुएशन मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं भाई, इतनी चीजें हमें मार्केट में दिखाई देती है। अब यहाँ से समझ में क्या रहा है, पहली बात जो नोट करने लायक है, मार्केट इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इस वाले जोन में बनता है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रीवियस डे क्लोजिंग बैठा हुआ है और ट्रेडिंग डे हाई बैठा हुआ है। समझ पाए। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो अगले रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज बन सकती थी प्रीवियस डे हाई के आसपास, ठीक है। अगर हम सिंपल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करें तो क्या मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, नहीं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता तो मार्केट में पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती थी, और यहाँ पे हम फुल क्वांटिटी में भी काम कर सकते थे। क्यों, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है मार्केट का। पहली चीज हमें समझ में आ रही। दूसरी चीज हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मार्केट ने यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन दिया, ट्रेडिंग डे लो का मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, तो इसका मतलब मार्केट में आपको नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन नेगेटिव साइड जाते समय हमें हाफ क्वांटिटी में काम करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि हम ट्रेंड की अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ट्रेंड नेगेटिव होता तो यहाँ पे हम नेगेटिव साइड फुल क्वांटिटी में काम करते, अगर पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बनती तो उस सिचुएशन पे हम हाफ क्वांटिटी में काम करते, क्योंकि ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश हम कर रहे हैं। समझ पाई मैंने क्या समझाया, क्लियर हुआ, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना। अब काफी लोग मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि मार्केट यहीं पे क्यों सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्यों सपोर्ट लिया, इस एरिया में क्यों सपोर्ट ले रहा है, और इस तरह के जवाब मैंने उन्हें बहुत बार दिए हुए हैं। अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अलग से वीडियो प्रोवाइड किए गए। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे, क्योंकि काफी कुछ और चीजें भी हम प्लान कर रहे हैं जो मैंने आपसे पहले पूछी थी कि आपको नए नए टॉपिक पे रोज वीडियो चाहिए कि नहीं, तो उस पर काम चल रहा है। जल्दी आपको हो सकता है वीकेंड में 2-3 वीडियो, या ऐसा भी हो सकता है आपको हर रोज एक वीडियो, मतलब डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से आपके सवाल जवाब आते हैं या आप क्या टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग चीजें डिसाइड करेंगे। तो फिलहाल आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम अपनी लिस्ट में इस टॉपिक को भी लिख लेंगे कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे डिटेल में वीडियो चाहिए कि नहीं। आइए अभी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। इसका जवाब हमें मिलेगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वन डे के टाइम फ्रेम पे,
दरअसल यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्वेशन किया भाई, मार्केट ने इस वाले जोन पे क्या बनाया था, एक रेजिस्टेंस बनाया था। ध्यान से अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखो, जो मैं चीजें यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा है, जो ये 3 लाइनें ड्रॉ करी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह किया था, रिवर्सल दिखाया था। जो रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट मिल गया तो सपोर्ट की तरह करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बेसिक सी चीज है, इसका आप सभी को अभी तक आइडिया हो गया होगा अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन समझो भाई, ब्रेकआउट मिलने के बाद मार्केट आपको इन्हीं जोन पे सपोर्ट लेता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो सेम वैसे ही अब इस चीज को यहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करो, इस वाले जोन पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको दिखाया था। तो ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब ये सपोर्ट की तरह एक्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट उन्हीं जोन पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा, उन्हीं जोन के आसपास आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा। तो समझ पा रहे हो कि नहीं, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, वनडे के टाइम फ्रेम पे क्यों देखना चाहिए, मल्टीपल टाइम फ्रेम पे क्यों देखना चाहिए। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वाले सपोर्ट यहाँ पे क्यों क्रिएट हो रहा है, क्यों मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। दरअसल ये सपोर्ट पिछले सपोर्ट है, जो पहले मार्केट जहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, तो अब मार्केट वहां पे आपको क्योंकि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करो, तो हम उसका डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम सिनेरियो आते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए, इन चीजों को मार्क करते हैं, हमें मार्केट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है। पहला, ये जो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये है आपके लिए प्रीवियस डे हाई। दूसरा, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा, ये आपको दिखाई दे रहा है प्रीवियस डे लो। क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है इसके अलावा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक ये वाला जोन दिखाई दे रहा है जो कि 48,000 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, ये भी हमें दिखाई दे रहा है। तो इसे भी मार्क कर लो, अगर दिखाई दे रहा है तो मार्क करने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब इस सिचुएशन को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के चलते हैं। एक चीज और मार्क कर लो भाई, अगर आप 28 को ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह किया, गिरावट आई, फिर वापस मार्केट है, फिर से सेम जोन पे रेजिस्टेंस की तरह किया, फिर गिरावट आई, फिर से सेम जोन पे आया, इसी जोन के आसपास से रेजिस्टेंस की तरह किया, गिरावट आई। इसे भी मार्क करो, ऑल टाइम हाई के पास भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट किया है मार्केट ने, यहाँ से गिरावट भी दिखाई। इतनी चीजें हमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग पहले से दिखाई दे रही है। अब एक एक चीज को तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिचुएशन पे अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर चलता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वाले जो ये स्विंग बना हुआ है, जो ये वाला एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, इससे ऊपर निकलने देना। इस बीच आप अगर स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन इस वाले स्विंग से अगर आप ऊपर निकलने देंगे तो आपके लिए पहला रेजिस्टेंस बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी प्रीवियस डे है, इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो 28 का डे हाई है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। वहीं पे अगर मार्केट आपको फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाले सिनेरियो में अगर मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चलता है तो आपके लिए सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं प्रीवियस डे लो पे। अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 48,000 का, एक राउंड लेवल भी है, इसका हमने पहले भी डिस्कशन किया है और हमने इस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए भी पहले भी देखे हैं। समझ में आ गया? वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन है। गैप अप ओपनिंग की बात करें तो इस वाले सिनेरियो पे आप पूरा फोकस इस वाले स्विंग पे रखेंगे। भाई ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है, इसके आसपास अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम दिखाता है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज आपको पता है। लेकिन अगर मार्केट रिवर्सल लेने लग जाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे जाने देना, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट प्रीवियस डे लो और 48,000 निकल के आते हैं। वहीं पे जो थोड़ा सा खेल है वो गैप डाउन ओपनिंग में है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि 48,000 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, जो कि पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी रहा है और अब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिल चुका है, तो एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो आप फोकस ये रखेंगे कि अगर आपको प्रीवियस डे लो या 48,000 के आसपास कहीं भी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो आप नेगेटिव साइड ट्रेड नहीं करेंगे जब तक कि 48,000 का आपको प्रॉपर तरीके से ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। फिर से समझो, अगर आपको ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिलती है प्रीवियस डे लो और 48,000 के आसपास, तो आप नेगेटिव साइड ट्रेड नहीं करेंगे जब तक आपको 48,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। समझ में आ गया? लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है अपने ट्रेडिंग डे हाई की, तो इस वाले सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, फिर ये स्विंग, प्रीवियस डे हाई और ऊपर की तरफ 40 और 28 का डे हाई आपके लिए रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज हो सकती है।